रिंग्स ऑफ पावर के सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम सेकंड सीजन के सेकंड एपिसोड को ब्रेक डाउन करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेकंड एपिसोड से इस सीरीज की कहानी मिडल अर्थ की ओरिजिनल कहानी से कनेक्ट कर रही है। सेकंड एपिसोड में हम एक नए डार्क विजर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया और साथ ही किरीडेन ने कुछ पुराने एल्फ्स का जिक्र किया। इसके अलावा मिडल अर्थ की कुछ और थ्योरीज हैं जिसे मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें वोल्केनो का मैग्मा दिखाया जाता है। यह वही वोल्केनिक मैग्मा होता है जिससे स्ट्रेंजर निकला था और जिसे वो अपने ड्रीम्स में फर्स्ट एपिसोड में देख रहा था। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह मैग्मा एक्चुअल में माउंट डूम से निकला हुआ लावा है। इसके बाद हमें मिडल अर्थ का मैप दिखाया जाता है जिसमें डार्कनेस फैल रही है और वो डार्कनेस खाजा डूम के मैप तक जा रही है। जिसके बाद हमें खाजा डूम का वेस्ट गेट दिखाया जाता है। इस सीन में हमें ड्वार्फ्स की क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई जाती है। यहाँ पर दो बोनों के बड़े स्टैचूज होते हैं जिसमें एक बोने के हाथ में हैमर होता है और दूसरे बोने के हाथ में एक्स होती है। ये ग्राफिक्स काफी अच्छे थे। अगर मैं मैप्स के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करूं तो यह गेट मोरिया के वेस्ट में है। सीजन 1 में एल्रोंड जिस गेट से आया था वो मोरिया के ईस्ट में है। इसके अलावा मिडल अर्थ का मैप जब इस सीरीज में दिखाया गया तो उसमें एक डिटेल और नोटिस करने वाली थी। हमें इस मैप में एल्व्स की होली रिवर निनग्लोर को दिखाया गया। यह वही जगह होती है जहां पर इसियल्डुर रिंग को लेकर जा रहा होता है और कुछ ऑक्स उसे मार देते हैं। यहाँ पर इसियल्डुर रिंग को खो देता है और आगे चलकर थर्ड एज में वो रिंग गोलम को मिल जाती है। इसके बाद हमें खाजाडूम के अंदर लाइटनिंग सिस्टम को दिखाया जाता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि बोनो ने माउंटेन्स में बड़े बड़े होल कर रखे हैं जिनसे सनलाइट मोरिया में एंटर करती है। इसके अलावा हमें खाजाडूम के अंदर एक गार्डन भी दिखाया जाता है। बेसिकली ये सीन्स हमें बता रहे हैं कि मोरिया का आर्किटेक्चर कितना ग्रेट है। और आगे चलकर फेलोशिप ऑफ रिंग में गैंडोल्फ ने भी मेंशन किया था कि मोरिया एक टाइम पर ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर ऑन द मिडल अर्थ था। जो रोशनी के शाफ्ट्स हमें फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे, आगे चलकर इसी जगह पर बालिन की कब्र को बनाया जाएगा जिसे हमने फेलोशिप ऑफ रिंग मूवी में देखा था। जैसा कि हमें पता है कि सीजन 1 के एंडिंग में ड्यूरिन और उसके फादर की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। और अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरिन और उसकी वाइफ डीसा मार्केट में कुछ सामान खरीद रहे हैं। इसके बाद डीसा कुछ नोटिस करती है और वहां पर एक अर्थक्वेक से एक बहुत बड़ा पत्थर मोरिया के एक ब्रिज पर गिरता है जिससे वो ब्रिज टूट जाता है। इस अर्थक्वेक की वजह से मोरिया में आने वाली रोशनी बंद हो जाती है और खाजाडूम में पहली बार डार्कनेस आ जाती है। इसके बाद हमें रिंग्स ऑफ पावर का टाइटल थीम दिखाया जाता है। इसमें जो शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं वो रिंग्स के बनने को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस फोटो में हम रिंग्स के ट्री को देख सकते हैं जिसमें 9 रिंग्स इंसानों के लिए बनाई गई थी, 7 ड्वार्फ्स के लिए, 3 एल्फ्स के लिए और एक मास्टर रिंग जिसे सोरोन ने खुद के लिए बनाया था। ये सभी पिक्चर्स उन्हीं रिंग्स को सिंबल कर रही हैं। इसके बाद हमें एक न्यूमिनोर का सिंबल भी दिखाया जाता है जिस पर एक क्राउन पर 7 स्टार्स होते हैं। यह बेसिकली एलेंडील को रिप्रेजेंट कर रहा था। यह सिंबल एलेंडील तब लेता है जब न्यूमिनोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वो गोंडोर को बनाने वाला था। आगे चलकर एरागोन भी इसी बैनर को यूज करता है। इसके अगले शॉट में हमें जो पेंटिंग दिखाई जाती है वो डोर ऑफ ड्यूरिंस को रिप्रेजेंट करती है। इसके अगले शॉट में हमें ग्लैड्रिल को दिखाया जाता है जो एक गार्डन में एल्फलिन के सीड्स को बो रही थी। ठीक ऐसा ही हमें एडार करता हुआ दिखाया गया था फर्स्ट सीजन में। एल्फलिन को मिडल अर्थ के मैन सिंबल मोइन कहते थे। यह वही फूल होते हैं जिसे हमें 2 टावर्स में रोहान में दिखाया गया था और ये फ्लावर्स हमेशा राजाओं की कब्र पर उगते थे। यहाँ पर ग्लैड्रिल अपने भाई फिनरोड के स्टैचू के आगे खड़ी हुई होती है। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि कैलेबिम्बोर उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि सोरोन अभी एरेगियन में है। जिसके बाद वहां पर डार्कनेस आ जाती है और जो सीड्स उनमें से कुछ रूट्स निकलती हैं जो कैलेबिम्बोर को बांध देती हैं। और यहाँ पर कैलेबिम्बोर ब्लैक स्पीच में वो वर्ड्स बोलता है जो सोरोन ने मास्टर रिंग को बनाते हुए बोले थे, 1 रिंग टू रूल देम ऑल। जिसके बाद कैलेबिम्बोर यहाँ पर मारा जाता है और तभी हमें एक एल्फ्स की मीटिंग दिखाई देती है और हमें पता लगता है कि यह ग्लैड्रिल का एक विजन था जो कि उसे अपनी रिंग को पहनने की वजह से आ रहा था। इसके बाद वो गिल गैलेट के पास जाती है और गिल गैलेट को बताती है कि उसे रिंग को पहनने के बाद कुछ विजन्स आ रहे हैं और उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सोरोन रिंग्स के पीछे है और वो एरोगियन जरूर जाएगा। जिसके बाद गिल गैलेट उसकी बात मानता है और वो बोलता है कि उसे भी ऐसे ही विजन्स आ रहे हैं। यहाँ पर यह देखकर अच्छा लग रहा था कि इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री कुछ वैसी ही दिखाई
जा रही है जैसे कि बुक्स में होती है। हालांकि फर्स्ट सीजन में यह स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। इसी कन्वर्सेशन के दौरान हमें एक मैप दिखाया जाता है। इसमें जो पेंटिंग होती है वो एलरोंड के फादर की थी और यह पेंटिंग तब बनाई गई थी जब एलरोंड के पिता एरियांडिल मिडल अर्थ से वेलिनोर जाते हैं वेलार्स से मदद मांगने के लिए, ताकि वेलार्स उनका साथ दें और मिडल अर्थ के लोग मोरगोथ को हरा सकें। इसके बाद गैलेड्रियल गिल-गैलेड को बताती है कि उसे अनसीन वर्ल्ड के कुछ विजन्स आ रहे हैं। यह कहानी बुक्स की कहानी से कुछ डिफरेंट है क्योंकि गैलेड्रियल वेलिनोर में पैदा हुई थी और वो पहले से ही अनसीन और सीन वर्ल्ड को जानती थी। इस शो में सीन और अनसीन वर्ल्ड का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसे अभी तक पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया। यहाँ पर वो गिल-गैलेड को बोलती है कि गिल-गैलेड उसे परमिशन दे ताकि वो एरोगियन जा सके और सोरोन को मार सके। वो बोलती है कि वो सोरोन को इसलिए खत्म कर सकती है क्योंकि वो सोरोन को अच्छे से समझती है, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि एडार भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था फर्स्ट सीजन में और सोरोन उसे ऑलरेडी बेवकूफ बना चुका है। इसके बाद कहानी एरोगियन में जाती है और यहाँ पर सोरोन फिर से हेलब्रेंड बनकर कैलेबिम्बोर से मिलने पहुंच जाता है। हमें पता लगता है कि गिल-गैलेड ने जो मैसेंजर्स कैलेबिम्बोर के लिए भेजे थे उन्हें किसी ने मार दिया और वो जंगल में मरे पड़े हैं, लेकिन हमें यह नहीं दिखाया गया कि ये मैसेंजर्स किसने मारे। या तो ये काम खुद सोरोन कर सकता है या फिर ये काम ऑक्स कर सकते हैं या फिर जहां तक मुझे लगता है ये काम सोरोन ने बैरोवाइट्स से करवाया है। बुक्स में बैरोवाइट्स ऐसे भूत होते थे जो सोरोन को सर्व करते थे, लेकिन यह सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसके बाद हमें रून का वो राइडर दिखाया जाता है जो स्ट्रेंजर और नोरी का पीछा कर रहा था। यह राइडर डेजर्ट के बीचों बीच बनी एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के सामने पहुंचता है और इस राइडर ने जो फ्लैग ले रखा था उस पर भी सोरोन की आई का सिंबल होता है, जिसका मतलब साफ है कि ये जो कोई भी लोग हैं ये आगे चलकर सोरोन का साथ देने वाले हैं। इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि इस बिल्डिंग में कोई दूसरा विजर्ड रहता है। इसके बाद इस शो में हमें एक और विजर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर उसका एक फॉलोवर आता है और उसके हाथ पर कट लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो एक डिब्बे को खोलता है और उसमें से एक विजर्ड का सर्वेंट निकलता है। इस डिब्बे में से जो सर्वेंट निकलता है उसे हमें फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था। ये वही लोग होते हैं जो स्ट्रेंजर का पीछा कर रहे थे और उसे सोरोन समझ रहे थे। इसके बाद ये सर्वेंट विजर्ड को बताता है कि सुनने में आया है कि सोरोन ने एक नई फॉर्म ले ली है। इसके बाद विजर्ड उसे एस्टार के बारे में पूछता है। बेसिकली यहाँ पर वो इस्टारी को मेंशन कर रहा है और विजर्ड उसे बताता है कि उसने इस्टारी के बारे में मुमिकिल थीव्स से सुना है। अगर मैं मुमिकिल थीव्स के बारे में बताऊं तो ये वही लोग होते हैं जो हेराड्रिम से बिलोंग करते थे और जो बड़े बड़े हाथी रखते थे, और हेराड्रिम के लोगों का रून से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो यह देखने वाली बात होगी कि शो रनर्स उन्हें रून से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड एज के टाइम पर हेराड्रिम के लोग न्यूमिनोर के लोगों को सपोर्ट करते थे और वो सोरोन के दुश्मन थे। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ डिफरेंट है। इसी एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह विजर्ड कौन है? क्या यह विजर्ड सोरोमन है या फिर यह ब्लू विजर्ड्स में से एक है? यहाँ पर दो थ्योरीज सामने आ रही हैं। फर्स्ट थ्योरी यह है कि यह विजर्ड सोरोमन है और स्ट्रेंजर गैंडोल्फ है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर शो रनर्स ने ऐसा दिखाया तो इस सीरीज की स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि गैंडोल्फ और सोरोमन थर्ड एज के स्टार्टिंग में आए थे। अगर शो रनर्स ने ऐसा किया तो इस सीरीज की टाइमलाइन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी और यह सीरीज पीटर जैक्सन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर्ड होकर एक कहानी बन जाएगी। लेकिन इन्हीं दो विजर्ड्स को लेकर दूसरी थ्योरी यह भी है कि ये दोनों ब्लू विजर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग दो ब्लू विजर्ड्स रून में गए थे, क्योंकि बुक्स के राइटर J.R.R. टॉलकिन ने मेंशन किया था कि जब ब्लू विजर्ड्स ईस्ट में गए थे तो वो अपने मिशन में फेल हो गए थे। वो वहां पर करप्ट हो गए थे और वो ईस्टरलिंग्स के साथ मिल गए थे। लेकिन बाद में ही टॉलकिन ने इस कहानी को चेंज कर दिया था। टॉलकिन ने अपनी लेटर राइटिंग्स में मेंशन किया था कि ब्लू विजर्ड्स ईस्ट में जाकर उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जो सोरोन के खिलाफ होते हैं और उन्होंने ईस्टरलिंग्स को कई बार हराया और उनकी आर्मी को कमजोर किया। तो यहाँ पर यह थ्योरी हो सकती है कि इन दोनों ब्लू विजर्ड्स में से एक सोरोन को सर्व करने लग गया हो और दूसरे ब्लू विजर्ड्स को वेलार्स ने भेजा ताकि वो ईस्ट में चीजें ठीक कर सकें। यहाँ पर रून का वो सोल्जर जो स्ट्रेंजर का पीछा कर रहा था वो बोलता है कि वो स्ट्रेंजर को पकड़कर इस विजर्ड के हवाले कर देगा, लेकिन बदले में विजर्ड को उसके लोगों को ठीक करना होगा जिनमें एक बीमारी फैली हुई है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोरी और पोपी स्ट्रेंजर के लिए एक नाम सोच रही होती हैं। यहाँ पर पोपी सजेस्ट करती है कि स्ट्रेंजर का नाम फेरेगार होना चाहिए। बुक्स के अकॉर्डिंग फेरेगार एक हॉबिट का नाम होता है जो कि शायर में रह रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रून के सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो एक जगह पर छिप जाते हैं
यहाँ पर अगर हम रून सोल्जर्स की बात करें तो उनके घोड़े और उनके आर्मर पर ब्लू कलर दिखाई देता है, जो कि इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि जो दूसरा विजर्ड है वो ब्लू विजर्ड ही है जो कि अब सोरोन को सर्व कर रहा है। इसके बाद कहानी फिर से खाजाडूम में जाती है और उस अर्थक्वेक की वजह से जो भी डैमेज खाजाडूम में हुआ था किंग ड्यूरिन उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ड्रॉफ्स में ये बात फैल जाती है कि खाजाडूम में कोई डार्क पावर आ चुकी है और इसीलिए वो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है नार्वी। बुक्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल में नार्वी और कैलेबिम्बोर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अगर मैं एक स्पॉइलर दूं तो आगे चलकर कैलेबिम्बोर और नार्वी ड्यूरिन्स डोर को बनाएंगे। वो मिथ्रियल का यूज करके इस डोर को बनाते हैं जिसे सिर्फ मूनलाइट की रोशनी में देखा जा सकता है और यही डोर हमने आगे चलकर फेलोशिप ऑफ रिंग में देखा था। यहाँ पर नार्वी बताता है कि ये जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो माउंट डूम में इरप्शन की वजह से आ रहे हैं और इसी वजह से उनका काम रुक गया है और वो अब खदानों के अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर ड्यूरिन की वाइफ डीसा आती है और वो जोर से चीखने लगती है और तभी खाजाडूम में नए शाफ्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर डीसा और किंग ड्यूरिन के बेटे ड्यूरिन के बारे में बातें करते हैं। डीसा बोलती है कि उन दोनों बाप बेटों को आपस में बात करनी चाहिए और अपनी चीजों को सुलझाना चाहिए। साथ ही डीसा यह भी मेंशन करती है कि खाजाडूम की पीक जिराक ज़ीकगिल भी गिर रही है। यह वही जगह होती है जहां पर आगे चलकर गैंडोल्फ और बैलरोग लड़ेंगे। इसके अगले सीन में हमें डीसा और उसका पति ड्यूरिन कुछ बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। हम बैकग्राउंड में यहाँ पर उस ट्री को भी देख सकते हैं जो एलरोंड ने ड्यूरिन को गिफ्ट किया था। इसके बाद हमें एलरोंड को दिखाया जाता है जो ग्रे हेवेंस में बोट बनाने में हेल्प कर रहा होता है। वहां पर ग्लैड्रियल उसके पास आती है और उसे बोलती है कि ग्लैड्रियल को उसकी मदद चाहिए ताकि वो एरोगियन जा सकें और सोरोन को रोक सकें, लेकिन एलरोंड यहाँ पर उसके साथ आने से मना कर देता है। जिसके बाद एलरोंड किरीडैन के पास चला जाता है और उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। यहाँ पर किरीडैन एलरोंड को समझाता है और जैसे ही कन्वर्सेशन हुई हमें पहली बार यह देखने को मिला कि एक एल्फ कैरेक्टर जैसा कि होना चाहिए किरीडैन वैसा ही है। इस शो में अभी तक हमें सभी एल्फ्स को ऐसा दिखाया गया है कि वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और वो कभी इतनी सुलझी हुई बातें नहीं करते, लेकिन किरीडैन इन सब में अलग है। किरीडैन का कैरेक्टर बुक्स वाले किरीडैन से काफी मैचिंग है। यहाँ पर किरीडैन कुछ एल्फ्स के बारे में मेंशन करता है। सबसे पहले वो रूमिन के बारे में बोलता है। एक्चुअल में रूमिन एक एल्फ पोइट होता है जो सभी एल्फ्स में सबसे अच्छा पोइट था, लेकिन रूमिन एक शराबी था। इसके बाद किरीडैन डायरोन की बात करता है। डायरोन भी एक एल्फ सिंगर होता है। बेसिकली डायरोन लूथियल से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर किरीडैन एलरोंड को बोलता है कि उन्हें सभी जजमेंट्स को ईरू के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। ईरू बेसिकली मिडल अर्थ का सुप्रीम गॉड होता है जिसने सभी क्रीचर्स को बनाया था। इसके बाद कहानी फिर से ईस्ट में चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नोरी, पोपी और स्ट्रेंजर काफी थक चुके हैं और वो पानी की तलाश में कुएं के पास पहुंचते हैं। इस कुएं के ऊपर रून के सोल्जर्स ने एक घंटी लगा रखी थी ताकि जब भी कुएं से कोई पानी निकालने की कोशिश करे तो वो बेल बज जाए और उन्हें पता लग जाए कि वहां पर कोई है। जैसे ही नोरी और पोपी उस कुएं से पानी निकालती हैं तभी रून के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और यहाँ पर स्ट्रेंजर अपनी छड़ी को उठाता है और वो एल्विन में कुछ वर्ड्स बोलता है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत जोरदार तूफान आता है और सभी सोल्जर्स उसमें गायब हो जाते हैं। यहाँ पर रून के सोल्जर्स एक वर्ड बोलते हैं जिगुर, जिसका मीनिंग होता है विजर्ड, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड न्यूमिनोरियन लैंग्वेज का है। न्यूमिनोर में जब सोरोन जाता है तो सभी लोग उसे जिगुर कहकर ही बोलते थे। इसके बाद कहानी फिर से एरोगियन में आती है और यहाँ पर कैलेबिम्बोर मिथ्रियल से बनी हुई एक आर्ट को देख रहा है। इसी आर्ट से इंस्पायर होकर आगे कैलेबिम्बोर नार्वी के साथ मिलकर ड्यूरिन्स डोर को बनाएगा। इसके बाद कैलेबिम्बोर को यहाँ पता लगता है कि हेलब्रेंड अभी तक एरोगियन से नहीं गया, जिसके बाद कैलेबिम्बोर हेलब्रेंड के पास जाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन हेलब्रेंड यहाँ पर कैलेबिम्बोर को अपनी बातों में उलझाता है और वो बताता है कि ग्लैड्रियल ने उसे यहाँ पर भेजा है क्योंकि जो रिंग्स कैलेबिम्बोर ने बनाई थी वो एल्फ्स के लिए काम कर गई हैं और अब एल्फ्स को मिडल अर्थ छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद हेलब्रेंड कई सारे झूठ बोलता है और कैलेबिम्बोर उसे एरोगियन में बुला लेता है। इसके बाद हेलब्रेंड यानी सोरोन कैलेबिम्बोर से बोलता है कि उन्हें इंसानों के लिए भी रिंग्स को बनाना
जाना पड़ेगा। जिसके बाद कैलेबिम्बोर मना करता है और यहाँ पर हेलब्रेंड उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो वेलेनोर से आया हुआ एक मैसेंजर है जो एल्फ्स और मिडल अर्थ के लोगों की मदद करना चाहता है। जिसके बाद सोरॉन कैलेबिम्बोर को अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज करके दिखाता है और वो एक एल्फ में बदल जाता है और वो खुद का नाम एनाटार बताता है। वो यहाँ पर कैलेबिम्बोर को बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा रिंग्स को बनाने में ताकि मिडल अर्थ के लोग डार्क पावर्स से बचे रहें। यहाँ पर कैलेबिम्बोर पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेता है और इसके बाद हमें लिंडन की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर एल्रोंड ग्लैड्रिल के साथ एरोग्योन जाने के लिए मान जाता है और वो कहता है कि इस बार एल्फ्स की कंपनी को वो लीड करेगा। इसके अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरिन द फोर्थ को एक लेटर मिलता है। यह लेटर कैलेबिम्बोर ने भेजा था और इस लेटर में लिखा हुआ था कि कैलेबिम्बोर ड्यूरिन द फोर्थ को एरोग्योन में आने के लिए इनवाइट कर रहा है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीजन के दोनों एपिसोड अभी तक काफी इंटरेस्टिंग रहे और इस सीजन की स्टोरी लाइन भी बुक्स से काफी मैच हो रही है। आई होप ये शो आगे भी इतना ही इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड एपिसोड को ब्रेक डाउन करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।